हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि अभी मैं जो है बहुत सारा फर्टिलाइज़र जो मैंने कंपोस्ट ही बनाया था, कुछ मैंने फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर दिया है और कुछ थर्ड फ्लोर पर दिया है। नहीं, कुछ को तो मैंने कल भी दे दिया था। कल मैंने यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग की है। एक देखो, यहाँ पर इतना सारा गंद जो है, ये देखो ऊपर मैना ने घोंसला डाल दिया है, यहाँ पर उसने इतना सारा गंद डाल दिया है। तो वो वाला एरिया मेरा जो है कटिंग वाला एरिया है। बहुत सारी जगह मेरी कटिंग वाला एरिया है। तो पौधे तो मैं बढ़ाती रहती हूँ। तो साथ में मैंने जो कुछ दिन पहले कंपोस्ट ही बनाई थी फ्रेंड्स, जो आपको दिखाई भी थी मैंने कि मैंने कंपोस्ट ही बनाई है, गोबर खाद की कंपोस्ट ही। तो साथ में मैंने दूसरी जगह पर ड्रम में भी बनाई थी, कंपोस्ट थी। तो ये बच गई है, मतलब ये इतनी सी बच गई है। तो ये मैंने रखी हुई एक नींबू के पौधे के लिए, इसको मुझे स्टोर करना है। तो अभी सिर्फ यहाँ पर अपराजिता वगैरह के सभी कलेक्शन पर मैंने कंपोस्ट दी है, क्योंकि फर्टिलाइज़र का क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस भी पौधे में हम फर्टिलाइज़र देते हैं, उसका हमें पता है कैसे चल जाता है कि इस चीज़ का जो है फर्टिलाइज़र का असर हुआ है। अक्सर जो इसमें भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है, अगर उस पौधे में आपकी ग्रीनरी बनी हुई हो और अच्छी खासी उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है, तो समझ जाओ आपके जो फर्टिलाइज़र वगैरह है किसी काम आता है। जैसे ये इंडोर प्लांट होते हैं, इन पर तो किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है। इनको आप जितना मर्जी फर्टिलाइज़र दो, वो सिर्फ ऐसे होंगे कि हाँ लश्करीन होंगे, लंबे लंबे से होंगे, बड़े बड़े से होंगे। फर्टिलाइज़र का असली पता तब चलता है कि जब हम फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले पौधों पर देते हैं। तो ये होता है फर्टिलाइज़र का। फर्टिलाइज़र हमेशा हफ्ते में या 10 दिन के अंदर भी देना ही चाहिए हमें। तो सुबह 5 बजे से मैं 5 बजे की टेरेस पर आई थी, तो सुबह ही सुबह मैंने फर्टिलाइज़र दिया है। ख़ास करके सबसे ज़्यादा अगर मुझे मैंने फ़ायदा महसूस किया है लेमन प्लांट्स पर, क्योंकि इसमें जो है फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। क्योंकि मैंने लिया भी इसी फरवरी मार्च के महीने में लिया था मैंने इसको। तो तब तो इसमें 6-7 नींबू थे। तो वो तो मैंने कभी कभी जब टाइम लगा, कभी बेटी ने, कभी स्वामी जी ने, कभी मैंने हार्वेस्ट करके कुछ नींबू पानी पी लिया। बेटियों ने फेस थोपड़ा चमकाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। तो उसके बाद इसमें कोई फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हुई थी। तो मैंने इसमें कुछ दिनों से जो है लगभग 1 महीना हो चुका है मुझे। ये तो जो कंपोस्ट ही मैंने 3-4 दिन पहले दिखाई थी, वो तो मैंने दूसरी वैसे ही दिखाई थी। उससे पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर लिया था, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का मालूम नहीं होगा, जब तक उस चीज़ का हमें खुद रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो हम दूसरे को कैसे बता सकते कि हाँ भाई इस चीज़ का जो है असर होता है। वैसे तो देखो फ्रेंड्स, गार्डनिंग में हर एक चीज़ का ना अपना अपना ही चलता रहता है कि कौन से किस चीज़ से हमने कौन सा फर्टिलाइज़र दिया, ये बड़ा फर्टिलाइज़र दे दिया, ये बड़ा चम्मच दे दिया। सबके अपने अपने तरीके होते हैं फ्रेंड्स। कई बार किसी पौधे में बिना कोई, मैंने बहुत सारे पौधे देखे हैं कईयों के जिनके मतलब गार्डनिंग नहीं भी होते, ऐसे लगे होते हैं, उनमें बतेरे नींबू लगे होते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, पानी भी नहीं देते हैं, या जगह पर लगे या धरती पर तो लगे होते, चलो उसमें तो नींबू होते ही हैं। तो चलो फिर भी कोई बात नहीं। कई को तो ऐसा होता कि माली ने ऐसा सीक्रेट बता रहे, अरे माली तो कभी बताएंगे भी नहीं कौन सा सीक्रेट। तो माली तो कई बार ऐसे भी बोल देते हैं इस चीज़ की तो कटिंग ही नहीं लगती है। अभी कल मैंने ममता की बगिया DSC जी की वीडियो देखी है। तो उन्होंने कल वीडियो में जो है क्राइसेंथेम की उन्होंने कटिंग लगाई है। बड़ी अच्छी बात है, सच्ची बात भी है, क्योंकि बहुत सारे गार्डनर जो माली होते हैं वो अभी से ही शुरुआत करते हैं, तभी उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। तो उनका शुक्रिया अदा कि कल उन्होंने वीडियो अपलोड की है कि क्राइसेंथेम की जो कटिंग लगा सकते हैं। मेरे पास तो एक ही है वाइट कलर का क्राइसेंथेम, और मैंने तो उसकी क्या कटिंग लगानी है। तो हाँ, इसी तरह जो मतलब उन्होंने बताया कि अभी देखो, उन्होंने बताया एक अच्छे गार्डनर की पहचान यही होती है। माली कहाँ बताते हैं, माली थोड़ी अभी बताएगा। हमारे यहाँ के जो माली है वो तो बोलेंगे कि अगस्त सितंबर के महीने में, उनकी तो नवंबर दिसंबर तक जो कटिंग है लगती रहती है। क्राइसेंथेम कहीं जनवरी फरवरी में आता है हमारे यहाँ पर। मतलब सभी रहते हैं मालियों का भरोसे क्या रहना। हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत तगड़ी वाली फैमिली है ना, सभी जानकारी बहुत तगड़ी देते हैं। तो जो ये कंपोस्ट ही वाला है, ये भी मैंने फ्रेंड्स सोचा कि इस बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेती हूँ। और कि इसमें जो कंपोस्ट मैंने बनाया था
गोबर खाद का, उसमें मैंने केले के छिलके भी डाले थे, ग्राइंड करके भी डाले थे, ऐसे साबुत भी डाले थे। 2 तरह का फर्टिलाइज़र मैंने दिया फ्रेंड्स। पहले तो मैंने अकेले जो केले के फर्टिलाइज़र था वो भी दिया था, फिर उसके बाद इसमें जो है फ्लावरिंग आनी शुरू होगी और नींबू भी लगने शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छी बात है कि जो केले की छिलके का फर्टिलाइज़र है ठीक है, अच्छा खासा है। तो उसके बाद मैंने उसमें जो है गोबर खाद जो कंपोस्ट है उसका भी दिया है। तो अभी इसमें जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है, देखते हैं टिकते हैं, कितने टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। चलो वो तो बात की बात है, एक्सपेरिमेंट करना तो ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। जो अगर हम गार्डनिंग में एक्सपेरिमेंट नहीं करते रहेंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे एक एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ कि नहीं हुआ है। क्योंकि पेशेंस लेवल तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि अभी हमने 2 ग्लास उसके दिए तो दूसरे दिन देखते रहे कि टोकरी लेकर आ गई वही साढ़े इतने जो टोकरी भर के नींबू लग गए, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं होता, सब्र बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरा फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिनों से मैं आपको दिखाया था, मैंने 1 2 3 4 ये बड़े 4 ग्रो बैग ये बड़े हैं और 4 ग्रो बैग और जगह भी है, एक उधर है, 2 उधर है। तो इनमें मैंने बहुत सारा कुछ दिनों से जो है ड्रम में से जो मैंने अधपका से किचन वेस्ट निकाला था, तो उसका मैंने क्या किया फ्रेंड्स, कुछ को तो मैंने जैसे बैंगन के पौधे पर से मैंने इसमें से मिट्टी निकाल दी है, साथ में इसमें बीच में मैंने ये बड़ी मिट्टी डाली है। जैसे कि अभी मेरे पास ये बड़ा ग्रो बैग है, नहीं तो आपको अभी मैं प्रैक्टिकली दिखा देती, क्योंकि इसमें मैंने ऊपर से एक टोकरी भर के जो है मिट्टी दूसरी डाली थी। तो उसके ऊपर से मैंने ये सेम फली की नहीं, फ्रांसबीन के बीज फेंके थे ऐसे ही डेमो के लिए कि देखते हैं वो ग्रो होते कि नहीं होते, कि जल तो नहीं जाते हैं। पर अभी वो ग्रो हुए हुए हैं। कल मैंने इस बड़े ग्रो बैग में से ये जो है ये बड़े फ्रांसबीन के हैं, इनको मैंने ट्रांसप्लांट किया है, शाम के टाइम ट्रांसप्लांट किया है। तो अभी अपने पैरों पर है, क्योंकि ज़्यादा जो खुराक है जो इसमें है, ये इसमें अभी बिल्कुल पूरा किचन कंपोस्ट है फ्रेंड्स। ये इसमें इतनी ताकत है, ये बड़े पता नहीं किस वजह से बचे हुए अभी। तो जो ये बड़े हैं इनमें मैंने बहुत सारी मिट्टी आधी क्रेटों में से मिट्टी निकाली है, तो आधी मैंने इनमें डाल दी है। क्योंकि ये जो है ये टब जो है मैंने कल इसमें ये नींबू का पौधा शिफ्ट किया है, ट्रांसप्लांट नहीं किया, मतलब रिपोर्टिंग नहीं की है, शिफ्ट किया है, गमले में से निकाल के सीधा इसमें डाला है। तो बहुत सारी इसमें भी मैंने किचन कंपोस्ट बीच में डाला है। तो देखते हैं अभी इस बार में नींबू कितने सारे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये छोटे छोटे से काम मेरे गार्डनिंग के चलते ही आ रहे हैं। मतलब नींबू के पौधे पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि यहाँ देखते हैं लगते हैं नींबू के नहीं लगते हैं। क्योंकि मैं देखो फ्रेंड्स कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने अभी पहली बार ये नींबू का पौधा लगाया है। बाकी हाँ जो बैंगन वगैरह मिर्च वगैरह है यही चीज़ें लगाती रहती हूँ मैं। क्योंकि हमारे घर में क्या है कि ना तो हमारे घर में कोई घिया खाता है, ना कोई तोरी खाता है, ना कोई टिंडे खाता है, कुछ भी नहीं खाते हैं। घिया वगैरह अगर खाते भी हैं तो हमारे गांव में जो बहुत सारे ने बेलें लगाई होती, खेतों में लगाई होती है, तो घिया लगाई होती है, तोरी लगाई होती है। तो थोड़ा सा ऐसा है कि देखो जो पंजाबी लोग होते हैं ना, वो इतने मतलब दिल के अमीर होते हैं, कह देंगे ले जा चक ले जा, और तोरियाँ घिया बथेरियाँ लगी हुई हैगी, है ना। तो जब हमें ये चीज़ें फ्री की मिल जाती है तो फिर ये बीज वैसे मुझे तो आती भी नहीं है फ्रेंड्स लगानी अभी ये घिया तोरी वगैरह की बेलें वगैरह ना, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है फ्रेंड्स। अभी 2-3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने क्या कुछ सीखना है ना। तो अभी बस थोड़ा सा ऐसा ही है कि चलो मिर्च वगैरह के पौधे लगाने आ गए हैं, बैंगन के पौधे में अच्छी फ्रूटिंग हुई है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं, ये देखो लाल चौलाई लाल, ये तो इतनी अच्छी लगती है ना, अभी ये फ़ोन में नहीं इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि हर एक जगह ये खुद ब खुद होई हुई तो बड़ी सुंदर सी लगती है। इसको तक कोई नहीं खा रहा है जो ये बड़े लाल चौलाई है, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमें इनको सिर्फ साग पसंद होता है, इस तरह की ये लाल चौलाई वगैरह इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं तो इनको उखाड़ती नहीं, मैं तो लगी हुई है। देखो फ्रेंड्स मुझे बड़ी सुंदर सी लगती है। और साथ में मुझे कभी भी लगता है किसी भी ग्रो बैग में, जैसे कोई भी ग्रो बैग मेरे पास खाली होता है ना, तो मैं उसमें स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो ये देखो इसमें देखो मैंने कितनी सारी स्प्रिंकल की है, ये देखो
खाते हैं सिर्फ मैं और मेरी बेटी परनीत है वही खाती है, बाकी कोई भी नहीं। सारे कहते नहीं सानू नहीं चंगी लग रही हैगी है। तो मुझे भी वैसे चंगी नहीं लगती थी ये, मतलब अच्छी नहीं लगती थी। तो अभी मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। मेरी प्यारी DSH जी ऑर्गेनिक गार्डनिंग संतोष DSH जी ने बोला था कि जसप्रीत जी ऐसे बना लो इसकी सब्ज़ी तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो उस दिन से सच्ची मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, पर इतनी भी मैं डेली नहीं खाती हूँ। वहाँ बना लेती हूँ जब मेरा दिल करता है। तो एक मैंने यहाँ पर एक किचन वेस्ट में से एक करेले की बेल निकली थी, करेला के बीज निकला था, तो वो भी मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है। देखते लगता है होता है ये करेला के नहीं होता है। वैसे मैंने आज तक अभी बेल वर्गीय सब्जी पर मैंने अभी तक हाथ नहीं आजमाया है कि देखो फ्रेंड्स जो चीज़ें नहीं आती है तो उन पर मैं पंगे नहीं लेती हूँ। हाँ ये चीज़ें वैसे मेरा मेन फोकस ज़्यादातर यही होता है कि हमारे घर में किस चीज़ की खपत होती है। अगर हमारे घर में मिर्ची की खपत ज़्यादा है तो मैं मिर्च ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि मिर्ची का क्या है कि फ्रेंड्स हमारे जो हज़ारों बार मैंने बता दिया है कि जब भी पराठे बनते हैं पराठे में लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, हरी मिर्च ज़रूर डालते हैं। चटनी बनानी हो चाहे सिरके में जो है मिर्च काट के डालनी हो तो उसके बगैर मतलब बुरकी नहीं जाती है ढिड च, है ना, मतलब एक भी बाइट नहीं जाती है। तो इस तरह की चीज़ें बनाते खाते रहते हैं तो मिर्च का जायका कुछ ज़्यादा ही हमारे घर में लेते हैं। तो तभी मैंने भी देखो अपनी घर की ज़रूरत के हिसाब से मिर्चें लगाए, क्योंकि मुझे अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी है। जो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो मैं क्यों अननेसेसरी किसी चीज़ की मेहनत करूँ, है ना। तो बैंगन वगैरह हमारे घर में कोई नहीं खाता है सिवाय मेरे। कल ही मैंने मतलब हार्वेस्ट किए थे 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन 2-3 दिन हुए मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था। 7-8 बैंगन हार्वेस्ट हुए थे, 4-5 भिंडी थी, तो उसकी कल हमने सब्जी बना ली तो होगी मेरी एक टाइम की हार्वेस्टिंग। तो बस फ्रेंड्स शुक्रिया, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू जेरू कामयाबियां दे। बस मैं वीडियो में सिर्फ यही बताया मैंने कि जो मैंने कंपोस्ट टी बनाई थी तो वो कंपोस्ट टी मैंने आपको दिखाई भी होगी कि नहीं दिखाती, चलो एक बार दिखा देती हूँ उसको। तो ये मेरी बची बाकी बारी है, दिखा तो ली थी मैंने वीडियो की शुरुआत में, जब मैं भूल ही गई हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन सी चीज़ बताई है कौन सी दिखाई है, वो भगवान जाने। तो ये वाला जो कंपोस्ट मतलब अभी गोबर खाद की है इसको मैं स्टोर करके रखूँगी, तो उस नींबू के पौधे पर ही ज़्यादातर इसको दूँगी, क्योंकि मुझे अभी नींबू की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नींबू पानी भी पीना होता है। तो बस ये मैंने बनाया फ्रेंड्स, और कुछ इसमें नहीं डाला, बस केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो डाला है और कुछ नहीं। देखो पूरा ड्रम खाली कर दिया है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सी वो ही पौधे थोड़ी नहीं है कि और पौधों को भी देना होता है मैंने। तो ये ड्रम मैंने खाली कर दिया है, इसमें था तो जो बाकी गोबर खाद है जो बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि अभी ये आधा भर गया है ड्रम मेरा। तो क्योंकि इसमें तो किचन कंपोस्ट बनता ही रहता है फ्रेंड्स। तो देखो बेचारी जो रेन लिली है वो भी खिल गई है, इस पर 3-4 बारिश के छींटे पड़े थे तो ये भी खिल गई है। तो बस फ्रेंड्स शुक्रिया, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो।